बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी मिस हाफ़ज़ा नौरीन। बच्चों, आज हमने सबक नया शुरू करना है, वो है हकूकुल इबाद। हकूकुल इबाद से क्या मुराद है? हकूकुल इबाद के बंदों पर हकूक़ हैं, जिसमें हमारे सबसे पहले वालिदैन के हकूक़ आ जाते हैं, रिश्तेदारों के हकूक़ आ जाते हैं, औलाद के हकूक़ आ जाते हैं जिसके अंदर, उसके बाद रिश्तेदारों के हो गए, और उसके बाद हमसायों के हकूक़, उसातिज़ा के हकूक़ हैं। ये तमाम हकूक़ हैं जिनको अदा करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि बंदों पर हकूक़ है। अल्लाह ताला फरमाता है कि बंदों के जो हकूक़ हैं, अगर बंदे ही माफ़ करेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से माफ़ी मिलती है। इसलिए क्योंकि कहते हैं हकूक़ुल्लाह तो माफ़ हो जाते हैं, हकूकुल इबाद बंदे ही बंदे को माफ़ करेंगे तो माफ़ होते हैं। पढ़ाई की तरफ हम चलते हैं। इसकी तसव्वुर कीजिए कि वालिदैन अपने बच्चों का ख्याल ना रखें और उनकी तरफ से बेपरवाह हो जाएं। उसातिज़ा तलबा को सारा साल तालीम ना दें। कोई बीमार हो तो उसे इलाज के लिए लेकर कोई ना जाए। आपके घर कोई खुशी या गम की महफिल हो और आपके रिश्तेदार या हमसाए ना आएँ, आप किसी के घर मेहमान जाएँ और वो आप तवाज़ा ना करें। बच्चे अपने माँ बाप से लाताल्लुक़ हो जाएं और आपका पड़ोसी अपने घर का सारा कचरा आपके दरवाजे के आगे डालता रहे। तसव्वुर कीजिए कि अगर ऐसा हो तो हमारा माशरा मुशर्रती निज़ाम किस कदर बिगड़ जाए। इससे अंदाज़ा होता है कि हमारा माशरा एक दूसरे के हकूक़ की अदायगी पर कायम है। अगर हम एक दूसरे के हकूक़ अदा करना छोड़ दें तो माशरा इंतशार का शिकार हो जाए। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ते-ए-हयात है जो ज़िंदगी के हर शोबे में हमारी रहनुमाई करता है। अल्लाह ताला के हकूक़ यानी इबादत वगैरह के साथ ही हकूकुल इबाद की अहमियत पर ज़ोर दिया गया है। अल्लाह ताला ने तमाम बंदों के एक दूसरे पर हकूक़ रखे हैं जिनका अदा करना ज़रूरी है। वालिदैन के हकूक़ देखें कि अल्लाह ताला और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वालिदैन वो हस्तियाँ हैं जिनके हम पर बेशुमार एहसानात हैं। वो ना सिर्फ हमारी पैदाइश का ज़रिया हैं बल्कि अपनी बेलौस मोहब्बत के साथ हमारी परवरिश और बेहतरीन तरबियत का फ़रीज़ा भी अंजाम देते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा वालिदैन के साथ उसने सलूक की ताकीद फरमाई है, और तुम्हारे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ भलाई करते रहो। अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उनको उफ़ तक ना कहना और ना उन्हें झिड़कना, और उनसे अदब के साथ बात करना और इज़्ज़त न्याज से उनके आगे झुके रहना और उनके हक़ में दुआए खैर करना कि आप परवरदिगार, जैसा उन्होंने मुझे बचपन में शफ़क़त से परवरिश किया, तू भी उनके हाल पर रहमत फरमा। आगे देखें, इंसान की फितरत है कि वो सिर्फ ऐसा काम करने की तरफ राग़िब होता है, राज़ी होता है जिससे उसको फ़ायदे की तवक्को हो। लेकिन वालिदैन वो शफ़ीक़ हस्तियाँ हैं जो अपना सुकून, आराम और फ़ायदा कुर्बान करके अपनी औलाद को पालते पोसते हैं। माँ अपनी औलाद के आराम के लिए तकलीफ़ उठाती है, बाप अपनी औलाद को सहूलतों की फ़राहमी के लिए सख्त मेहनत करता है, और ये दोनों अपनी औलाद को खुशी और तस्कीन पहुँचाते हैं। यही वजह है कि तमाम अंबिया ने वालिदैन के हकूक़ पर इंतहाई ज़ोर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वालिदैन के साथ उसने सलूक की तलकीन फरमाई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह ताला के को कौन सा अमल सबसे ज़्यादा पसंद है? आपने फरमाया वक़्त पर नमाज़ पढ़ना। उन्होंने पूछा उसके बाद? तो आपने फरमाया वालिदैन के साथ नेकी करना। इसी तरह एक सहाबी ने पूछा कि मेरे उसने सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। उन्होंने पूछा फिर? तो आपने फरमाया तुम्हारी माँ। तीसरी मरतबा पूछने पर भी आपने यही फरमाया। उन्होंने चौथी दफ़ा पूछा तो उसके बाद कौन? आपने फरमाया कि तुम्हारा बाप। हुस्न सलूक के साथ साथ वालिदैन की कदरदानी और शुक्रगुजारी का इजहार भी करना चाहिए। वालिदैन के साथ अदब व एहतराम से पेश आना चाहिए और इज़्ज़त व तकरीम के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए। आपने फरमाया कि बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है और बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। वालिदैन का रुतबा इतना बुलंद है कि अगर वालिदैन गैर मुस्लिम हो तब भी उनके हकूक़ अदा करने का हुक्म है। वालिदैन की इताअत फरमाबरदारी हर हाल में फ़र्ज़ है, लेकिन अगर वो इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई काम कहें तो उसे नहीं मानना चाहिए बल्कि अदब के साथ इनकार कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी इनकार भी करना है तो अदब के साथ। अल्लाह ताला फरमाता है, और अगर वो तेरे दर पे हों तो मेरे साथ किसी ऐसे चीज़ को शरीक करें जिसका तुझे कुछ भी इल्म नहीं, तो उनका कहा ना मानना। हाँ, दुनिया के कामों में उनका अच्छी तरह साथ देना।
हमारे माल दौलत के अव्वलीन हकदार हमारे वालिदैन हैं, लिहाजा उनकी भरपूर तरीके से जान और माल से खिदमत करनी चाहिए। वालिदैन की जायज़ वसीयत को पूरा करना चाहिए। अगर उनके ज़िम्मा कोई कर्ज हो तो उससे भी अदा कर देना चाहिए। वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करना भी उनका हक़ है। हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी वालिदा के इंतकाल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और पूछा कि वो ऐसा क्या काम करें जिसका सवाब उनकी वालिदा तक पहुँचे। आपने फरमाया, आपने मदीना में पानी की मुश्किलात के पेश नज़र उन्हें कुआँ खुदवाने का मशवरा दिया। चनाचा उन्होंने पानी का कुआँ खुदवा कर उस पर लिख दिया कि यह साद की माँ के लिए है। औलाद के हकूक़ में देखें कि औलाद का सबसे पहला हकूक़ क्या होता है, उनका नाम रखा जाए, उनकी पैदाइश पर खुशी का इजहार किया जाए, तो उनके कान में अज़ान दी जाए। ये सारे हकूक़ औलाद के लिए होते हैं। देखिए कि जिस तरह औलाद के ज़िम्मे वालिदैन के हकूक़ है, इसी तरह वालिदैन के ज़िम्मे औलाद के हकूक़ है, जिन्हें पूरा करना अब वालिदैन की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। बच्चों के हकूक़ में पहला हक़ यह है कि उनकी पैदाइश पर खुशी का इजहार किया जाए, अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, उनके कान में अज़ान दी जाए, अच्छा नाम रखा जाए, इस्ताअत हो तो 7वें दिन उनका अकीक़ा किया जाए, सर के बाल उतारे जाएँ और बालों के वज़न के बराबर चांदी सदका की जाए। औलाद का हक़ है कि सब बच्चों के साथ यकसा सलूक रवा रखा जाए और किसी एक को दूसरे पर फ़ौक़ियत न दी जाए। एक सहाबी ने अपने एक बेटे को तोहफ़ा दिया और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया तो आपने पूछा, क्या यही तोहफ़ा अपनी सारी औलाद को दिया? सहाबी ने इनकार किया तो आपने उस बेटे से भी तोहफ़ा वापस लेने का हुक्म दिया और फरमाया, अल्लाह से डरो, अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ़ करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तोहफ़ की तकसीम में अपनी औलाद को बराबर रखो, और अगर मैं किसी को किसी पर फजीलत देता तो औरतों को फजीलत देता। इस्लाम बेटों और बेटियों को यकसा हकूक़ देता है। इस्लाम की आमद से केवल लड़कियों की पैदाइश पर वालिदैन को गम होता और बहुत से लोग बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। इस्लाम ने दौर जाहिलियत की इस गैर इंसानी रस्म का ख़ात्मा किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके घर लड़की हो और वो उसे दौर जाहिलियत की तरह दफन कर देने की बजाय ज़िंदा रहने दे और उसकी बेतौकीरी ना करे और ना उस पर लड़के को तरजीह दे, तो अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। औलाद की तालीम व तरबियत का ख़ास ख्याल रखना भी वालिदैन का फ़र्ज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बाप अपनी औलाद को अच्छे अदब व तालीम व तरबियत से अफजल और बेहतर तोहफ़ा नहीं दे सकता। औलाद का हक़ है कि उनकी दुनिया बेहतर बनाने की फ़िक्र के साथ साथ उनकी आखिरत का भी ख्याल रखा जाए। उन्हें दुनिया के अहकामात का पाबंद बनाया जाए, नमाज की आदत डाली जाए और फ़र्ज़ इबादत के लिए सख्ती से काम लेना पड़े तो लिया जाए। आगे देखें कि अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहल व याल को आतिश जहन्नुम से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। आपने फरमाया, जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल के हो जाएं तो अगर ना पढ़े तो उनको मारकर नमाज पढ़ाओ। बाप का फ़र्ज़ है कि अपनी औलाद की ग़िज़ा, खुराक, रिहाइश और ज़िंदगी देगर ज़रूरियात पूरी करे और हर तरह से उसका ख़र्च उठाए। औलाद का हक़ है कि उसके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आया जाए। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा से बहुत मोहब्बत शफ़क़त के साथ पेश आया करते, और जब वो आपके पास आती तो आप खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे हज़रत हसन को प्यार कर रहे थे। उस शख्स ने ताज्जुब से कहा, या रसूलल्लाह, आप भी बच्चों को प्यार करते हैं? तो मेरे तो 10 बच्चे हैं, लेकिन मैंने कभी किसी एक को भी प्यार नहीं किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। औलाद के साथ शफ़क़त रहमत का मामला करना भी उनका हक़ है। बेजा रोक टोक उनकी शख्सियत पर बुरा असर डालती है, ताहम उनकी रहनुमाई करना और अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाना वालिदैन पर फ़र्ज़ है। लड़के और लड़की की रजामंदी के साथ अच्छी जगह मुनासिब वक़्त पर उनकी शादी करना भी उनका हक़ है। आपके फरमान के मुताबिक जब लड़की का अच्छा रिश्ता मिल जाए तो उसकी शादी करने में देर नहीं करनी चाहिए। उसातिज़ा के हकूक़। अल्लाह ताला बनी नूह इंसान की हदायत के लिए तकरीबन 1,24,000 अम्बिया भेजे, जिन्होंने मौलमी का मुक़द्दस फ़रीज़ा अंजाम दिया और लोगों को हक़ बात की तालीम दी। यही हकीकत उसातिज़ा के बुलंद रुतबे के इज़हार के लिए काफ़ी है। उसातिज़ा हमें तालीम व तरबियत से आरास्ता करते हैं और कारआमद इंसान बनाते हैं। नेज़ हमारी अखलाकी रूहानी तरबियत के साथ साथ हमें इल्म व फ़नून सिखाते हैं। उसातिज़ा मुअल्लिम होने के लिहाज से रूहानी
वालिदैन का दर्जा रखते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए बाप का दर्जा रखता हूँ कि मैं तुम्हें तालीम देता हूँ। खलीफा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं कि इल्म हासिल करने वाले बनो, उसके लिए सुकून व वक़ार भी सीखो। जिनसे इल्म हासिल करते हो और जिन्हें सिखाते हो उनके लिए तवाज़ा और आज़ी इख्तियार करो। लिहाजा तलबा को चाहिए कि वो उस्ताज़ा की कदरदानी करे और उनके साथ अज़्ज़ व इनकिसारी से पेश आए। उस्ताज़ा का हक़ है कि जब वो बात करे तो अदब एहतराम के साथ उनकी बात सुनी जाए, उनके हुक्म पर अमल किया जाए, उनकी सिखाई हुई बातों को अपनाने की कोशिश की जाए, उन तमाम कामों से इज्तनाब किया जाए जो इल्म के हसूल में रुकावट बने। तलबा उस्ताज़ा के साथ मुहज़्ज़बाना अंदाज से गुफ्तगू करें, उन्हें इस्लाम में पहल करें। इमाम अबू हनीफ़ा का कौल है कि बग़ैर इल्म के ऐसा ही है जैसे बग़ैर रूह के बदन, बग़ैर अमल के इल्म ऐसा ही है जैसे बग़ैर रूह के बदन। हज़रत काबा बार रज़ियल्लाहु अन्हु से अहले इल्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो अपने इल्म पर अमल करते हैं। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा कराम को तालीम देते तो सहाबा नहायत खामोशी अदब से बैठते और बहुत गौर और तवज्जो के साथ आपकी बातें सुना करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करते, आप वसल्लम की खिदमत को अपनी सआदत समझते और अपनी आवाज़ों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद ना करते थे। आगे हमसायों के हकूक़। हमसायों के हकूक़ देखें कि हमसाए या पड़ोसी वो लोग हैं जो हमारे घर के आसपास रहते हैं और हमारा उनसे ताल्लुक़ रहता है। हमसाए हमारे दुख दर्द में भी काम आते हैं और खुशियों में भी शरीक रहते हैं। इस्लाम ने हमसायों के हकूक़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह ही की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना बनाओ। माँ बाप और प्राबत वालों और यतीमों और मोहताजों, रिश्तेदार हमसायों और अजनबी हमसायों और रफ़काए पहलू यानी पास बैठने वालों और मुसाफिरों और जो लोग तुम्हारे कब्ज़े में हैं सबके साथ एहसान करो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने माँ बाप के साथ उसने सलूक के ज़िक्र के साथ हमसायों से एहसान करने की ताकीद से वाज़िया होता है कि इस्लाम ने हमसायों को किस कदर अहमियत दी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अमीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में मुझे इतनी ज़्यादा ताकीद की है कि मुझे महसूस हुआ कि पड़ोसी को विरासत में भी हिस्सेदार बना दिया जाएगा। हमसाये के हकूक़ इसलिए भी ज़्यादा हैं कि ज़िंदगी में बाद मौक़े ऐसे भी आते हैं कि जब हमसाये रिश्तेदारों से बढ़कर मददगार साबित होते हैं और मुश्किल परेशानी वक़्त में रिश्तेदारों से पहले हमसाये आपके पास मौजूद होते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो अल्लाह और यौम क़यामत पर ईमान रखता हो उससे चाहिए कि वह पड़ोसियों के साथ एहसान का मामला करे। पड़ोसियों का ख्याल करने से माशरे में हमदर्दी, भाईचारे और मोहब्बत की फ़िज़ा परवान चढ़ती है और आपस में उख़्वत, तामुन और खैरख्वाही के जज्बात जन्म लेते हैं। चनाचा हमसाये की इज़्ज़त व तकरीम और हुस्न सलूक का मामला करना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमसायों के हकूक़ के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि अगर वो तुमसे मदद मांगे तो उसकी मदद करो, अगर तुमसे कर्ज़ मांगे तो उसे कर्ज़ दो, अगर वो बीमार पड़े तो उसकी इयादत करो और अपनी इमारत को उसकी इजाज़त के बगैर ज़्यादा ऊंचा ना बनाओ कि उसे हवा के पहुंचने में रुकावट हो। अगर मेवा ख़रीदो तो कुछ उससे भी हदिया करो और अगर ऐसा ना कर सको तो पोशीदा तौर पर घर ले जाओ और तुम्हारा बेटा मेवा लेकर बाहर न जाए कि कहीं उसके बेटे को रंज हो और अपनी हांडी की खुशबू से उसको तकलीफ़ ना दो कि मगर ये कि कुछ उसे भी पहुंचा दो। ये हदीस पड़ोसियों के हकूक़ का जामिया बयान है। हमें चाहिए कि हम उसके तमाम अहम नुकात पर अमल करने की कोशिश करें ताकि अच्छे पड़ोसी बन सकें। अच्छे पड़ोसी ही मिलकर एक अच्छा माशरा तख्लीक करते हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पड़ोसी मुल्कों के एक दूसरों पर हकूक़ हैं। आस पास के ममालिक बड़ी पड़ोसी ममालिक कहलाते हैं। ऐसे ममालिक के दरमियान जो मादे हों उनकी पाबंदी की जानी चाहिए। पड़ोसी ममालिक के साथ पड़ोसी ममालिक के साथ सुलह आशती से रहना चाहिए। आपस में तजारती रवाबत और दीगर फ़नी अमूर में एक दूसरे के साथ तामुन करना चाहिए। देखें कि ये हैं बंदों पर हकूक़, जिनमें हमने पढ़ा औलाद के हकूक़, उस्ताज़ा के हकूक़, वालिदैन के हकूक़, हमसायों के हकूक़। ये तमाम चीज़ें अगर इन पर हम अमल करें तो माशरे में एक अमन की फ़िज़ा कायम होती है। और देखें कि एक दूसरे से दूसरे ममालिक में भी तामुन जो है
वो हमारे पड़ोसी हैं, हम उनके साथ वैसा ही सलूक करें जैसे हम अपने पड़ोसियों के साथ करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हम कल इसकी मशक करेंगे। बेटा अगर आपको इस चैप्टर में से कोई समझ ना आए तो आप मुझे इसी लेक्चर के दौरान पूछ सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरा।